हेलो दोस्तों, प्रेरणा कहानी है महान लेखक लियो टॉलस्टॉय और मुंशी प्रेमचंद की। कहानी का शीर्षक है धुआं भरा आसमान। चलिए सुनते हैं। सुभाष नगर की तंग गलियों में हर सुबह एक जैसी ही लगती थी। फैक्ट्रियों के धुएं से भरा हवा, हॉर्न की आवाज़ें और लोगों की जल्दी में दौड़ती जिंदगी। इन्हीं गलियों में रहता था विनोद, एक 55 वर्षीय सिलाई का कारीगर। कभी बड़े दर्जियों में नाम था उसका, मगर मशीनों की दुनिया में अब वो सिर्फ एक पुराने समय की चीज बनकर रह गया था। पत्नी सीमा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और बेटा आकाश एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय था, दिन रात भागते रहने वाला, मगर फिर भी घर की ज़रूरतें अधूरी रह जाती। एक दिन विनोद को पुराने जानने वाले शेखर साहब मिले, जो अब एक गारमेंट कंपनी के मैनेजर थे। उन्होंने विनोद को ऑफर दिया, 1000 पीस नकली ब्रांड के कपड़े तैयार करो, अच्छा पैसा मिलेगा, बस ब्रांड का नाम असली लगना चाहिए। विनोद की अंतरात्मा कांपी। क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई को इस छल से जोड़ दूं? सीमा बोली, इस पैसे से मेरी दवाइयाँ आ जाएंगी, बेटा नई साइकिल ले पाएगा, सोचो विनोद। आकाश ने यह सुना तो वह चुपचाप सोच में पड़ गया। रात को उसने पिता से कहा, पापा, मैं हर दिन शहर में लोगों के घर सामान पहुंचाता हूं। ईमानदारी से कमाने वालों की आंखों में आत्मसम्मान दिखता है और दूसरों की आंखों में डर। हम गरीब हैं, मगर झूठ से क्या अमीर बनेंगे? विनोद कुछ देर चुप रहा, जैसे उसके भीतर कोई जंग चल रही हो। अगले दिन विनोद ने शेखर को साफ मना कर दिया। बोले, माफ़ कीजिए, मैं अब भी सुई धागे से रोटी कमा सकता हूँ, पर आत्मा बेचकर नहीं। शेखर हंस पड़ा, इस ईमानदारी से भूखे मर जाओगे। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन मेरा बेटा मेरी तरफ गर्व से देखेगा, यही काफ़ी है। कुछ महीनों बाद आकाश ने ऑनलाइन ऑर्डर की दुनिया को समझकर खुद का छोटा डिलीवर स्टार्टअप शुरू किया, जहां ईमानदारी से काम करने वालों को रोजगार दिया गया। विनोद उसका पहला स्टाफ बना। फिर पुरानी मशीनों से असली नाम के कपड़े सिलने लगे। धीरे धीरे उनके काम की खबर सोशल मीडिया पर फैली और ईमानदार फैशन नाम से उनकी दुकान शहर में पहचान बन गई। मुंशी प्रेमचंद की तरह यह कहानी बताती है कि ईमानदारी भले कठिन राह है, पर अंत उसी पर समाज का भविष्य टिका होता है। लियो टॉलस्टॉय की तरह यह दिखाती है कि आत्मा की शांति बाहरी संपन्नता से कहीं बड़ी होती है। शहर की धुंध छट सकती है, अगर एक आदमी भी सही राह चुने। धन्यवाद।